हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो भी आपके मन में है, या जो भी आपके मन में है पर्सन, ठीक है, दिल में, मन में, दिमाग में जो भी इंसान है, ये कोई भी हो सकता है। ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या आपका क्रश हो सकता है। सो इट कैन बी एनीवन जिससे आप प्यार करते हो या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि ये स्पेसिफिक पर्सन मेरे बारे में क्या फील कर रहा है इस वक्त, या क्या सोच रहा है। वो हम इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है, थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग ऑल्सो। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे मैसेजेस आ रहे हैं, कलेक्टिवली रीडिंग हो रही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करा सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग भी पा सकते हो, ठीक है। तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में जो इंसान है वो इस वक्त क्या सोच रहा है आपको लेकर, उसके दिल में, उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है करंटली, जब भी आप देख रहे हो। क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, चाहे आप आज देख रहे हो, चाहे आप 10 दिन बाद देख रहे हो, इस वीडियो अपलोड होने के 10 दिन बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो। इफ यू आर गाइडेड टू दिस रीडिंग, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इसमें आपके लिए डेफिनेटली कुछ मैसेजेस होंगे, ठीक है। What is the person on your mind feeling and thinking about you? Okay, 1 minute, guys. Sorry. So, what is the person on your mind feeling and thinking about you? Okay. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फील कुछ और कर रहे हैं, मन में उनके कुछ और चल रहा है आपको लेकर, और वो बिहेवियर या एक्शंस उनके कुछ और ही है। मतलब उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। ओके, जैसे उन्होंने ना अपने आप को ये पट्टी पढ़ा दी है, ये समझा दिया है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार फालतू की चीज है, कुछ नहीं होता, ऐसा फितूर है ये सिर्फ, ठीक है, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और लेकिन ये पर्सन इतना प्यार के लिए तरस रहा है ना आपके, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मुझे प्यार चाहिए। ये बोलेगा नहीं आपको कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन ये प्यार चाहता है ये इंसान, ठीक है। बस इसका माइंडसेट कह लो नेगेटिव हो चुका है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट अबाउट लव ओवरऑल ही। अब इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, ओके, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त डेफिनेटली है। ये जो कोई भी इंसान है, अगेन बोलूंगी, आपका क्रश हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, या फिर एक्स पार्टनर हो सकता है। ओके, तो ये अपने आप को जैसे बार बार ये याद दिला रहा है कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता, प्यार फालतू की चीज है, प्यार फितूर है, इल्यूजन है, भ्रम है, ठीक है, लव सक्स, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की। लेकिन उन्हें भी प्यार चाहिए बहुत ज्यादा आपका, उन्हें भी आपका अटेंशन चाहिए, उन्हें भी कोई चाहिए अपनी लाइफ में। कोई नहीं, आप चाहिए हो उन्हें अपनी लाइफ में, लेकिन दे आर फाइटिंग विथ यू, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या तो बहुत ही कम बात हो रही है, जैसे होती है नॉर्मली आप दोनों के बीच में बातें, जिस इंटेंसिटी से, जिस डेप्थ से बातें होती है वैसी बातें नहीं हो रही है, या तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, ठीक है। यू बोथ आर नॉट टॉकिंग, और यू बोथ आर टॉकिंग थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो, 2 चीजें दिख रही है मुझे। एक तो ये पर्सन किसी बात को लेकर आपसे गुस्सा है, नाराज है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है इनको किसी ने रोका है कि नहीं, उससे बात नहीं करनी। अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा है कि कोई उन्हें रोक सके, उतनी अथॉरिटी अगर उन्होंने किसी को अपनी लाइफ में दी है, कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली का बंदा है कोई, किसी ने तो या तो इनको रोका है, धमकी दी हो सकती है, या फिर उनको बोला हो सकता है कि नहीं बात करनी है, कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है किसी ने, या वो किसी प्रॉमिस में बंधे हुए हैं, ठीक है, या तो वो नाराज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, नाराज नहीं, गुस्सा दिख रहे हैं मुझे लिटरली। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे इन्होंने आपको ना
कुछ जज किया है या कुछ मिसअंडरस्टैंड किया है इस पर्सन ने। आपने कुछ और बोला, कुछ और किसी और माइंडसेट से, किसी और इंटेंशन से कोई चीज बोली होगी इस पर्सन को, और इन्होंने कोई गलत उससे बात निकाली, ठीक है, कुछ गलत सोच लिया। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना गाइज, दिस इज अ कंफर्मेशन कि आप दोनों सोलमेट्स हो, और आपको भी फील होता होगा कि यार ये इंसान, इसके बिना मैं नहीं रह पाती, इसको मैं मिस बहुत करती हूँ, या ये मुझे चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भले ही अभी थोड़ा सा उस जोन में है जहाँ पे ये प्यार को नकार रहे हैं, भाग रहे हैं प्यार से, इग्नोर कर रहे हैं आपको, बात नहीं कर रहे आपसे, चिढ़े बैठे हैं, या किसी ने इनको जैसे आपसे दूर कर रखा है, लेकिन इनको भी ये चीज़ फील होती है आपके लिए, और ये भी इस रिश्ते को एट द एंड ऑफ द डे ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो आपके साथ गुस्से में नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स या बैड टर्म्स पे नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू कम ऑन अ गुड टर्म्स विथ यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। ओके, सो ये आपके तरफ से ही नहीं है, आपको ही ऐसा नहीं फील होता, उनको भी उतना ही सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ जितना आपको फील होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुश रहने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि उनकी असली खुशी आपके साथ ही है, उनकी असली हैप्पीनेस आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो वो सच्ची मायनों में, असलियत में खुश नहीं रह पाएंगे। ओके, तो अगर उन्हें सच्ची में खुश रहना है, दे नीड टू बी कनेक्टेड टू यू। वो आपसे बात, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपसे मिलना जुलना चाहिए, उन्हें आपसे, आपको प्यार देना चाहिए, और आपका प्यार उन्हें लेना चाहिए जो आप देना भी चाहते हो, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि भाई मैं ज्यादा ही तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे दूर रह के या उसको इग्नोर करके, उससे बात ना करके ज्यादा ही तो नहीं कर रहा। ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी, लेकिन भले ही वो बिहेव, जैसे मैंने बोला ना कि वो बिहेव कुछ और कर रहे हैं और उनके दिल में कुछ और है, ठीक है। तो फीलिंग्स तो उनकी यही है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह पा रहे हैं, वो भी जानते हैं उस चीज को, लेकिन वो अभी उनको ये फील हो रहा है कि मैं ज्यादा ही कर रहा हूँ, या वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगे हैं कि यार मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, मुझे इतना नहीं चीजों को खींचना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली जब से, अगर वो आपसे दूर हो गए हैं, अगर उन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, अगर वो आपसे ब्रेकअप कर लिया है उन्होंने, या जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, अगर किसी भी तरह से वो आपसे दूर हुए हैं। गाइज हमारे यहाँ पे इतनी जोर से हवा चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको आवाज भी आ रही होगी बैकग्राउंड में, इतनी डेंजरस आवाज आ रही है ना। एनीवेज, सो कहीं ना कहीं ना मुझे लग रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली जब से आपसे दूर हुए तब से उनको उनकी लाइफ अधूरी से लगने लगी है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं जी तो रहा हूँ, सब ठीक तो चल रहा है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, या सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, सो वो इनकम्प्लीटनेस उन्हें फील हो रही है आपके बिना। दे आर डेफिनेटली फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब ये रियलाइज कर रहे हैं, वो चीजें उन्हें अब हिट कर रही है, ठीक है। एक एक लेवल तक ही इंसान जबरदस्ती का खुश रह सकता है या दिखा सकता है कि मैं खुश हूँ खुश हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे उसे भी समझ आ जाता है कि नहीं यार मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ, और वो वक्त आ रहा है, धीरे धीरे आ चुका है कह सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात थी ना, आपने हो सकता है कोई एक्सपेक्टेशन लगाई हो इस पर्सन से, या आपने कोई बात इनके सामने बोली हो कि प्लीज ये करो ये मत करो, प्लीज ऐसा करो वैसा मत करो, कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई इच्छा, डिजायर आपने इनके सामने रखी, और ये पर्सन मानने को ही तैयार नहीं थे, अपनी चला रहे थे कि नहीं मैं ही सही हूँ, मुझे जो लगता है वही सही है, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। सो कहीं ना कहीं अडियल नेचर रहा है इस पर्सन का, आपकी बात ना मानना, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करना, ये आपके पर्सन ने डेफिनेटली करा है आपके साथ। और अब उन्हें वो रियलाइज हो रहा है
कि नहीं यार, सामने वाला अगर मुझसे प्यार करता है या मैं उससे प्यार करता हूँ तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना, वो कुछ तो चाहेगी मुझसे, वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी मुझसे। तो उनको रियलाइज हो रहा है कि आप गलत नहीं हो, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, आप कहीं गलत नहीं हो। वैलिड है आपकी एक्सपेक्टेशंस रखना, ठीक है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उनसे हम उसी उसी से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर कुछ गुस्सा है गाइस। अब मुझे नहीं पता ये किस बात को लेकर गुस्सा है, लेकिन कुछ ना गुस्सा गुस्सा भरा पड़ा है इनके अंदर और वो बाहर नहीं निकला है। हो सकता है ये पर्सन गुस्सा है लेकिन इन्होंने कभी वो शेयर ही नहीं किया आपसे कि मैं क्यों गुस्सा हूं या मैं गुस्सा हूं भी या नहीं तुमसे। इन्होंने आपसे आपको बताया ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। बस अपने मन में ही ये गुस्से को दबा के रखा है और वो दबाया हुआ गुस्सा आपको पता है ना, फिर एक दिन फूटता ही है। आप अगर गुस्से को दबा रहे हो, अपने अंदर छुपा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सामने वाले को बता नहीं रहे हो कि मैं गुस्सा हूं, तो वो बाहर फूटता ही है, बाहर आता ही है। और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा लेकर बैठे हुए हैं या कोई फ्रस्ट्रेशन लेकर बैठे हुए हैं। और आप ये पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है किस बात को लेकर ये इंसान आपसे गुस्सा है। लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन इज एंग्री विथ यू और उनका वो गुस्सा वो दिखाना नहीं चाहते आपको, या हो सकता है दिखा दिया हो और फिर चुप बैठ गए, लेकिन डेफिनेटली गुस्सा बहुत है। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को आपके साथ सब कुछ चाहिए। जैसे एक लव स्टोरी में इंसान को चाहिए होता है ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे उसका साथ भी देना है, मुझे उसको रोमांटिक फीलिंग्स भी उसको फील करानी है, सब कुछ करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो गया है ना कि क्या ये सब जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं जिस दुनिया को मैं इमेजिन कर रहा हूँ इस पर्सन के साथ, मतलब आपके साथ जो उनकी इमेजिनेशन है, यू नो, जैसे हमारे टैरो कार्ड्स में आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड देखा होगा, राइट। 10 ऑफ कप्स एक कंप्लीट रिलेशनशिप है, उसमें सब कुछ है, इमोशंस है, प्यार है, डिपेंडेबिलिटी है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, शादी है, सब कुछ है। वैसा रिश्ता वो आपके साथ चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या ये सच में ऐसा होता है या ये सिर्फ एक स्टोरी है, ये सिर्फ एक कहानी है, ये सिर्फ एक भ्रम है, शायद ऐसा होता ही ना हो, मैं ही सोच रहा हूँ कि ऐसा सब होता है। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना, मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिव सोच जो है ना इनकी, उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लाइफ बिताना चाहते हैं, दे नीड टू स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव और उनको रिश्ते के पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, आपके पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। दे आर लुकिंग जस्ट एट द नेगेटिव्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने उनको क्या बोल दिया, आपने उनको उनके साथ क्या कर दिया, सो इस पर्सन, देखो अगर इस सिचुएशन में सच में आप हो जहां पे आपको लगता है कि हाँ दी, मेरा पार्टनर मन में कड़वाहट लेकर बैठा है किसी चीज को लेकर और उस वजह से ही वो मुझे प्यार नहीं दे रहा है, तो आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो उनके लिए। अब इससे क्या होगा पता है, उनकी हीलिंग होगी, उनके अंदर जो गुस्सा है किस बात को लेकर या फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना उनके अंदर, वो बाहर निकलेगी, ठीक है। सो दैट वाज इट गाइस, यही थी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्पेल जार बनवाना चाहते हो, जैसे अभी मैंने बताया, स्पेल ऑयल बनवाना चाहते हो या लव पोटली बनवाना चाहते हो, अगर आप कैंडल स्पेल करवाना चाहते हो, अगर आप सिद्ध किए हुए यंत्र लेना चाहते हो मुझसे, और यंत्र के गाइस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप यंत्र डेफिनेटली ट्राई करो। पिरामिड्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल पिरामिड्स या और भी क्रिस्टल्स है जो एक्टिवेट करके मैं देती हूँ आपको पर्सनली, तो जो भी आप लेना चाहते हो, नंबर आपको या तो स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा होगा, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो मिल जाएगा, और इस वीडियो का जो पहला कमेंट है, जब आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन करोगे तो पहला जो कमेंट होगा उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मैसेज करिए मुझे व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, पेशेंस रखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हर चीज़ को लेकर बहुत इम्पेशेंट, देखो मैं मानती हूँ, मुझे पता है कि जब आप कोई चीज़ चाहते हो तो इम्पेशेंट हो जाते हो, लेकिन पेशेंस रखो, मैं भी एक इंसान हूँ, राइट, मेरे भी दो ही हाथ है, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सिंगल हैंडेडली संभाल रही हूँ। टीम है मेरी, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ मैं अपनी टीम से नहीं कराती, वो उनका काम है सिर्फ बुकिंग लेना, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि स्पेल जार बनाना, स्पेल ऑयल बनाना, रिचुअल करना, रीडिंग करना, या यंत्र को सिद्ध करना, अभिमंत्रित करना, या क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करना, पोटली बनाना, वो सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ इन हाथों से, क्योंकि मेरे पास है वो मैजिक,
वो उनके पास नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय।